हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि आपका बेस्ड है लैडर फ्रैक्शन के ऊपर। तो क्वेश्चन लिखा हुआ आप देख सकते हैं, यूनिफॉर्म लैडर ऑफ वेट 800 न्यूटन, ठीक है, लेंथ 7 मीटर, रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे लैडर होगा, इस तरफ ये वॉल होगा और ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड होगा और इसके ऊपर आपका लैडर कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। और इसका लैडर का वेट कहाँ पे सेंटर में एक्ट करेगा और ये वेट कैसे एक्ट करता है, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मैं वेट का लिख देता हूँ, वेट कितना दे रखा है यहाँ पे, ये दिया है आपको 800 न्यूटन। लेंथ दिया है लैडर का कितना, 7 मीटर, तो ये लेंथ आपको 7 मीटर दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक। और वॉल स्मूथ है तो यहाँ पे फ्रिक्शन को हम निगलेक्ट कर देंगे। स्मूथ वर्टिकल वॉल, स्मूथ लिखा हुआ है तो इसका मतलब फ्रिक्शन आपको निगलेक्ट करके चलना है। एंगल मेड बाय लैडर विथ इट्स हॉरिजॉन्टल 60 डिग्री, ये एंगल आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। व्हेन अ मैन ऑफ वेट 600 न्यूटन, ठीक है, स्टैंड्स ऑन अ लैडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द टॉप, यहाँ से टॉप से 4 मीटर डिस्टेंस, मीन्स ये 3.5 है आपका, तो 4 मीटर ऑब्वियसली यहाँ पे कहीं लाई करेगा। यहाँ पे एक मैन स्टैंड कर रहा है और मैन का जो वेट है वो वेट कितना दिया हुआ है, वो वेट आपको दे रखा है 600 न्यूटन, ठीक है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, ठीक है। तो सिंपली स्टैटिक की जो इक्वेशंस हैं उनके थ्रू आप यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस लैडर का फ्रीवर्ड डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये लैडर इस दीवार को इस तरह से पुश करेगी इस वाले डायरेक्शन में, तो यहाँ पे एक रिएक्शन एक्ट करेगा इस तरह से, ये बॉल यहाँ पे रिएक्शन ऑफर करे। हम इनको नाम देते हैं, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी पॉइंट है, ठीक है। इनको भी नाम देते हैं, डी है और ये ई पॉइंट है आपका। अब आप देखो यहाँ पे ये रिएक्शन इस तरह से लग रहा है तो इस रिएक्शन को नाम दे देंगे आर ए। ऐसे ही इस जगह ये जो लैडर है, ये लैडर क्या कर रही होगी, इस ग्राउंड को नीचे की तरफ पुश कर रही हो तो ग्राउंड क्या करेगा, इसके ऊपर वर्टिकल रिएक्शन इस तरह से ऑफर करेगा, ठीक है। ये हो गया। अब ये लैडर नीचे की तरफ स्लाइड करना चाहेगी, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन कैसा लगेगा, ऊपर की डायरेक्शन, क्योंकि ये बॉल स्मूथ है इसलिए यहाँ पे आपको नेगलेक्ट करना है, कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अब ये नीचे की तरफ स्लाइड करना चाहिए तो ये वाला हिस्सा आगे की तरफ जाना चाहेगा, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं, यहाँ पे जो रिएक्शन लगेगा वो आर सी और यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा उसको नाम दे देते हैं एफ सी। अब क्या करना है आपको, फोर्सेस इक्वेट करने हैं फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन होती है, मैं दूसरा पेन यूज़ करता हूँ। फॉर इक्विलिब्रियम क्या कंडीशन होती है कि आपका नेट फोर्स है वो ज़ीरो होना चाहिए और नेट मोमेंट्स हैं वो भी ज़ीरो होना चाहिए, मीन्स क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखेंगे वो भी ज़ीरो होना चाहिए और जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे फोर्स के वो भी ज़ीरो होना चाहिए। तो ये यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट्स के टर्म्स में बात करें, ठीक है, तो वर्टिकल क्या है, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है 800 न्यूटन और 600 न्यूटन, और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, ये आर सी लग रहा है, ठीक है। तो आर सी कितना हो जाएगा, आर सी इक्वल हो जाएगा आपका, ये ऊपर की तरफ लग रहा है, ये नीचे की तरफ लग रहा है, इट मीन्स जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है इसको बैलेंस कौन करना चाहिए, ये वर्टिकली अपर डायरेक्शन में जो रिएक्शन, अदरवाइज ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। तो आर सी इक्वल्स क्या जाएगा 800 प्लस 600। 800 क्या है, ये जो आपकी लैडर है इसका वेट 800 और यहाँ पे जो मैन स्टैंड करे हैं उनका वेट कितना है 600। तो 800 600 कितना होगा, ये आर सी की वैल्यू आ गई आपकी 1400 न्यूटन, ये आर सी आ गया। अब क्या करना है आपको, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए हम ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें, ये वर्टिकल में देखा था हमने, ये किसके लिए था, सिग्मा वी इक्वल 0 निकाला हमने, वर्टिकल डायरेक्शन में 0। वर्टिकल डायरेक्शन में 0 कब होगा, जब जितना फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। ऐसे ही इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा आपका, सिग्मा एच भी आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आप देखो एक फोर्स ये लग रहा है आर ए और एक यहाँ से लगेगा, तो आपका जो आर ए है ये आर ए किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल्स टू एफ सी, ठीक है। ये आपका राइट टू लेफ्ट लग रहा है, ये लेफ्ट टू राइट है ना, ये दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो दोनों इक्वल होने चाहिए तभी एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, या इन दोनों का समीशन क्या होगा 0 होगा।
अब यदि हम एफ सी की बात करें, ठीक है, एफ सी के टर्म्स में बात करें तो एफ सी इक्वल्स क्या हो जाएगा, एफ सी फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन क्या होता है म्यू इंटू आर, और आर यहाँ पे क्या है आर सी, तो ये हो जाएगा म्यू इंटू आर सी, ठीक है। ये आ गया फ्रिक्शनल फोर्स। अब आपको क्या करना है, फ्रिक्शन फोर्स आ गया, अब आपको कंसीडर करना है यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए और उसके अबाउट, है ना, अब हम निकालते हैं ये पॉइंट जो सी है, सी के अबाउट मूवमेंट निकालते हैं, ठीक है। टेकिंग मूवमेंट अबाउट सी, ठीक है, तो हम क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को अलग अलग कर लेंगे। तो इस पॉइंट के अबाउट ये हम देखें, ठीक है, तो ये इसके अबाउट कैसा मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा, क्लॉकवाइज, ठीक है, ये इसको ऐसा रोटेट कराना चाहिए फोर्स। अब यहाँ पे मूवमेंट का क्या होगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली होगी। अब ये एंगल 60 दिया हुआ है, ये 7 दिया हुआ है, तो आप ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, ये साइड फाइंड आउट कर सकते हैं ए बी। तो बेसिकली है क्या, यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूस से परपेंडिकुलर है, तो इस केस में साइन थीटा या साइन 60 इक्वल्स क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस मीन्स ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है आपका, ये आपका ए सी की वैल्यू कितनी दी है 7, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ए बी इक्वल्स क्या आ गया, ए बी इक्वल्स आ गया 7 साइन 60, ए बी इक्वल 7 साइन 60 आ गया, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 7 इंटू साइन 60, ये आ गया आपका ए बी की वैल्यू आ गई 6.06, ठीक है। अब मूवमेंट ले रहे हैं ए के अबाउट, तो मूवमेंट क्या आ जाएगा, आर ए मल्टीप्लाइड बाई ये डिस्टेंस मीन्स ये वाला डिस्टेंस, तो आर ए मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस कितनी 6.06। अब ये दोनों फोर्सेस हैं, ये दोनों फोर्सेस इसके अबाउट कैसा मूवमेंट प्रोड्यूस करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, तो इक्वल्स क्या हो जाएगा 800 इंटू ये डिस्टेंस। अब आपको ये भी निकालना पड़ेगा ये कितना है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे निकाला साइन 60 है ना, ए बी की वैल्यू निकाली, वैसे बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो यदि हम कॉस 60 की बात करें तो कॉस 60 क्या हो जाएगा, इन इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये हो जाएगा आपका बी सी अपॉन ए सी की वैल्यू 7 है, तो बी सी इक्वल्स क्या आ जाएगा 7, ए सी की जगह 7 आ जाएगा, 7 कॉस 60, ठीक है, ए सी कॉस 60 मतलब ए सी का मतलब 7, ठीक है। तो बी सी की वैल्यू लिख देते हैं, तो 7 इंटू कॉस 60, तो ये आ गया आपका 3.5, तो ये कितना आ गया आपका, बी सी की वैल्यू आ गई 3.5, तो ये पूरा 3.5 है, तो ये कहाँ पे सेंटर पे एक्ट करेगा, ये डिस्टेंस मीन्स ये यहाँ पे, इसको यदि आप एक्सटेंड करेंगे तो ये इस तरह से एक्ट करेगा, तो ये कितना हो जाएगा 3.5 का, ये पूरा 3.5 है, तो 3.5 का हाफ मीन्स ये इक्वेशन किस तरह से बनेगी, 800 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 2, ये किसका मूवमेंट आ गया, इसका 800 न्यूटन वाला, इसके अबाउट। ऐसे हमको निकालना 600 के लिए, तो 600 के लिए आपको ये वाली डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, इस डिस्टेंस की, इसको भी कुछ भी नाम दे दो आप, इसको एफ नाम दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट क्या है आपका एफ रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। अब आप देखो ये यहाँ से यहाँ तक 4 है, क्योंकि वहाँ से दिया हुआ है कि जो मैन है वो टॉप से कितनी डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है 4 मीटर, तो जब ये 4 मीटर यहाँ से खड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये पूरा 7 है, इस 7 में से माइनस होगा 4, तो ये आ जाएगा आपका 3, ठीक है। अब इस वाले ट्रायंगल में देखो, छोटे वाले ट्रायंगल में यहाँ पे देखें यदि हम cos 60, तो cos 60 इक्वल्स क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है आपका एफ सी, तो cos 60 इक्वल्स हो जाएगा एफ सी अपॉन दिस ई सी। ध्यान से समझना इस चीज़ को, यहाँ पे ये को कंसीडर किया आपने, ठीक है, तो इसमें आपका cos 60 इक्वल्स क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस क्या हो गया एफ सी और ये क्या है आपका ई सी, तो ई सी की वैल्यू कितनी दी है आपको 3, cos 60 इक्वल्स आ जाएगा एफ सी अपॉन 3, तो एफ सी इक्वल्स आ गया 3 इंटू कॉस 60, तो यहाँ पे कर देता हूँ 3 इंटू कॉस 60, तो ये आ गया 1.5, तो एफ सी आ गया आपका 1.5। तो इस तरह से हमने सारी डिस्टेंस निकाल ली। तो अब इक्वेशन बना लेते हैं, है ना, इसको मैं दोबारा से इक्वेशन लिख देता हूँ यहाँ पे। तो आर ए का निकाला, इसके बाद तो ये डिस्टेंस कंसीडर कर लिया आपने, है ना, ये डिस्टेंस, तो ये कितना है आपका, ये हमने अभी निकाला 6.06, तो इक्वेशन आपकी बनेगी कुछ इस तरह से, आर ए इंटू 6.06 इक्वल 800
इंटू 3.5/2, ये पूरा 3.5 है तो ये 800 कहाँ पे एक्ट करेगा, इसके हाफ है, तो 3.5 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 1.75, ठीक है, प्लस 600, इसके लिए डिस्टेंस कितना है, FC 1.5 है, ये डिस्टेंस कितना है 1.5, तो इंटू 1.5, ठीक है, इसको निकाल देते हैं, तो RA इंटू 6.06 इक्वल्स, तो 800 इंटू 1.75 प्लस इस पूरे को सॉल्व कर लेते हैं, 600 इंटू 1.5, तो ये आ गया 2300, ठीक है, तो RA की वैल्यू क्या आ जाएगी 2300 डिवाइडेड बाई 6.06, इसको 6.06 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ गया 379 पॉइंट कुछ है 5 है ना, तो RA को लिख देता हूँ मैं 379.5 न्यूटन, ठीक है, ये आ रहेगा। लेकिन आपको क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। तो यहाँ पे इक्वेशन जो बनी है म्यू FC इक्वल्स म्यू इंटू RC, तो आपने देखा था RA इक्वल्स क्या FC है, ठीक है, तो RA की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो RA की वैल्यू कितना आया है, RA की वैल्यू हमने अभी निकाला है, RA इक्वल्स आया है ये 379.5 न्यूटन, और ये किसके इक्वल है, आपका RC के इक्वल है, सॉरी RC नहीं, ये किसके इक्वल है, आपका FC फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, तो FC क्या है म्यू इंटू RC इक्वल्स क्या आ गया ये वैल्यू, FC की जगह मैं क्या रख सकता हूँ म्यू इंटू RC इक्वल्स क्या जाएगा 379.5, RC की वैल्यू आप निकाल चुके हो, RC कितना है 1400, तो म्यू इंटू 1400 इक्वल्स क्या आ जाएगा 379.5, तो यहाँ से म्यू इक्वल्स आ जाएगा 379.5 अपॉन 1400, ठीक है, तो ये आया है, इसको डिवाइड कर देते हैं 1400 से, तो म्यू की वैल्यू आ गई आपकी 0.27, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ गया 0.27, ये पूछा है।